गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट 11.3। आज हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे 11.3, जिसमें हमारे पास फर्स्ट सम क्या है, दीज आर 2 क्यूबिकल बॉक्स। ये हमारे पास 2 क्यूबिकल बॉक्स दिए गए हैं, जिसकी हमारे पास लेंथ क्या दे रखी है 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ 40 और हाइट क्या दे रखी है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारे पास एक क्यूब की शेप में दे रखा है, जिसकी हमारे पास साइड्स क्या हैं 50 हैं। ठीक है, तो अब हमें इसमें ये बताना है कि इसमें से लेस मटेरियल किस में लगेगा मेक करने में, यानी कि बनाने में। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, सरफेस एरिया। तो ठीक है, फर्स्ट बॉक्स का सरफेस एरिया निकालेंगे। ये क्यूबॉइड की शेप में है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 इंटू 60 मल्टीप्लाई 40 प्लस 40 मल्टीप्लाई 50 प्लस 50 मल्टीप्लाई 60। 2 2400 प्लस 2000 प्लस 3000। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे आया 60 को 40 से, 40 को 50 से और 50 को 60 पे मल्टीप्लाई करने से। जब हमने इसे ऐड किया तो हमारे पास क्या आएगा 7400। 2 इंटू 7400 जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 14800 सेंटीमीटर इसका सरफेस एरिया आ गया। मतलब कि इतना सेंटीमीटर हमें मटेरियल चाहिए इस शेप का अगर हमें क्यूबिकल बॉक्स बनाना है। सेकंड बॉक्स क्या है, हमारा क्यूब की शेप में है, तो क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो कहता है 6 इंटू एच स्क्वेयर, यानी कि 6a स्क्वेयर। तो 6 एच यानी कि 50 की स्क्वेयर, 6 मल्टीप्लाई 2500, तो ये क्या आएगा 15000। तो किस में मटेरियल कम लग रहा है, हमारा फर्स्ट बॉक्स को बनाने में। ठीक है, तो फर्स्ट बॉक्स इज लेस देन सेकंड सम हमारे पास क्या है, अ सूटकेस ऑफ मेजर 80 सेंटीमीटर multiply 48 centimeter multiply 24 centimeter is to be covered with a trapelum cloth. How many meters of trapelum of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcase? अब हमें क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सूटकेस निकालना। अब हमें दिया क्या हुआ है, सूटकेस की ये लेंथ दी हुई है, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है क्यूबॉइड की शेप में एक सूटकेस है, उसे एक शीट से क्या किया गया, कवर किया गया, जिसकी विड्थ क्या है 96 सेंटीमीटर हमें दी गई है। अब हमें ये पूछ रहा है कि ऐसे ही 100 सूटकेस को अगर हमें कवर करना है तो हमें कितना कपड़ा चाहिए होगा, भी उस कपड़े की लेंथ कितनी होगी, उस शीट की लेंथ कितनी होगी। तो उससे पहले हमें फर्स्ट सूटकेस का एरिया पता होना चाहिए, सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया पे ही जो हमें बाहर दिखता है ओनली। टोटल सरफेस एरिया तो क्या होता है, जब अंदर वाला भी मेज़रमेंट होगा तो शीट जो कपड़ा लगता है किसी भी सूटकेस पे, जो एरिया हमें दिख रहा है सरफेस, ठीक है, तो उसी का निकालेंगे। तो वो कहता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो ये हमने जो वैल्यूज़ थी LB, L की, B की, H की, वो हमने पुट कर दी। 80 को जब 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3840। 48 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 1152 प्लस ये 80 को जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 1920 प्लस करने पर हमारा कितना आया 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या है, सिर्फ एक सूटकेस का एरिया है। ठीक है, अब 100 सूटकेसेस की हमें शीट निकालनी, कितना उस पर शीट लगेगी, तो उसकी क्या करेंगे, एरिया की 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद फॉर रेक्टेंगुलर क्लॉथ लेंथ क्या है x सेंटीमीटर। अब हमने लेंथ क्या कर ली, लेट कर ली, कितनी है x सेंटीमीटर, और जो हमारी विड्थ थी यानी कि ब्रेथ थी हमें गिवन थी 96 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है L इंटू B रेक्टेंगल का। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 96 मल्टीप्लाई x। ठीक है, एरिया हमने क्या फाइंड किया था ये। ठीक है, फिर x की वैल्यू हम निकाल देंगे। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई था, जब साइड चेंज करेंगे तो क्या आएगी, डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना आ गया 14400 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ गई, L आ गई, यानी कि इतनी शीट हमें रिक्वायर्ड है अगर हमने 100 सूटकेस को कवर करना है। तो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसे हम मीटर में चेंज कर लेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आएगा 144 मीटर। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड और फोर्थ सम आपने खुद ने ट्राई करना है, जिसमें हमारे पास थर्ड सम क्या है, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हु सरफेस एरिया 600 सेंटीमीटर।
अब हमें सरफेस एरिया दे रखा है किसी भी क्यूब का, और क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है 6a²। ए हमें फाइंड करनी है, तो ईज़िली हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम करेंगे फिफ्थ सम। फिफ्थ सम में हमें क्या दिया हुआ है, डैनियल इज़ पेंटिंग द वॉल्स एंड सेलिंग और अ क्यूबिकल होल विद द लेंथ ब्रेथ हाइट। इसमें हमारे पास लेंथ क्या दी हुई है 15 मीटर, ब्रेथ क्या दी हुई है 10 मीटर, और हाइट हमें क्या दी हुई है 7 मीटर दी गई है। ठीक है, जो डैनियल है उसने पेंट करनी है एक वॉल को इस लेंथ की और हाइट की। ठीक है, फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड, हाउ मैनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम। तो कहता है कि हमें कितने कैन ऐसे चाहिए इस लेंथ को, अगर हमने पेंट करना है किसी वॉल को, इस लेंथ की वो वॉल है। ठीक है, तो जो डैनियल है उसे कितनी मतलब कि कैन की नीड होगी, कितने पेंट की नीड होगी। ठीक है, तो एरिया टू बी पेंटेड, जो एरिया उसने पेंट करना है उसका हम एरिया फाइंड करेंगे, वो क्या होगा 2 × LBPH + HL। तो 2 × 10 × 7 + 15 × 7 + 15 × 10, तो 10 है यहाँ पे 10 × 7। तो इनको जब मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 500 मीटर स्क्वायर। तो ठीक है, 500 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, टोटल एरिया आ गया जो एरिया हमें पेंट करना है। ठीक है, तो अब वो हमसे पूछ रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर का 100 मीटर स्क्वायर को कवर करने में एक कैन लगता है। ठीक है, एक कैन 1 कैन कवर एरिया, तो क्या है 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर से कितना कवर होता है, कितने कैन में 1 कैन में। तो 500 मीटर स्क्वायर में कितना कवर होगा 500 / 100, तो 0 से 0 कैंसिल होगी, तो कितने कैन उसे रिक्वायर हैं 5 कैन। इट मीन्स 5 कैन में 500 मीटर स्क्वायर क्या होगा एरिया कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 सम क्या है, डिस्क्राइब हाउ द 2 फिगर्स एट राइट आर लाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच बॉक्स हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। अब क्या कह रहा है कि ये 2 शेप्स हमें दी गई हैं। ठीक है, इसमें हमें ये बता रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ये दोनों कैसे सिमिलर हैं और कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और लास्ट में हमसे ये पूछा गया कि इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है किसका ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारा सिलेंडर शेप का है, तो हम फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, वन इज़ नेम सिलेंडर एंड द अदर इज़ क्यूब। ये हमारा क्या है क्यूब है। सिलेंडर इज़ सॉलिड obtained by revolving a rectangular lamina about one of its side, whereas cube is solid bounded by 6 square। हम कह रहा है कि क्यूब की क्या होती है 6 स्क्वायर होती है। 6 स्क्वायर से क्या होता है वो बाउंड होता है, यानी कि बंद होता है। ठीक है ना, अब कोई भी हम बॉक्स देखते हैं तो उसकी 6 साइड्स हम देख सकते हैं ना, तो वो क्या होता है बाउंड होता है, बंद होता है। बल्कि ये जो हम सिलेंडर शेप का क्या होता है, इज़ ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग अ रेक्टेंगुलर लेमिना, मतलब कि वो राउंड किसी लेमिना यानी कि लोहे से क्या होता है कवर होता है। अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH, तो 2 × 22/7, R हमारी 7 है और 7 हमारा क्या ये डायामीटर है। ठीक है, डायामीटर है ये 7 हमारा, तो रेडियस क्या होगी हमारी डायामीटर बाय 2, यानी कि डायामीटर का हाफ होती है 7/2, तो 7/2, 2 × 22/7 × 7/2 × 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया और 2 से 2, तो 22 की जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी कि 4a²। तो 4 × 7 × 7, क्योंकि क्यूब की जो साइड थी हमें क्या दे रखी थी 7 दे रखी थी, तो 1 की जब 4 की मल्टीप्लाई हम 49 से करेंगे तो क्या आएगा 196, तो क्यूब हैज़ ग्रेटर एरिया। ठीक है, तो क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया हमसे पूछा गया था किसका ज़्यादा है, तो वो किसका आएगा क्यूब का आएगा। और 7, 8 आप खुद ट्राई करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 9 में क्या है हमारे पास,
A road roller takes 750 complete revolution to move once over to a level a road। कहता है कि अगर रोड रोलर को अगर जो सरफेस एरिया है किसी सड़क का उसने लेवल करना है उसका, तो कितने रेवोल्यूशन लेने पड़ते हैं? 750। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ़ द डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज़ 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज़ 1 मीटर। अब क्या दिया गया है? जो डायमीटर है हमारे पास वो कितना दिया गया है? 84 दिया गया है। और रेडियस क्या होगी? 84/2। ठीक है, इट मीन्स 42 सेंटीमीटर। इसे हमें क्या करना है? मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 42 को 100 से डिवाइड करेंगे, वो कितना आएगा? 0.42 मीटर। और हाइट हमें क्या दी गई है? 1 मीटर। अब जो रोड रोलर है अगर आपने देखा होगा तो वो किस शेप का होता है? सिलेंडर शेप का होता है। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि उसका एरिया हमें फाइंड करना है कि वो कितना इस डायामीटर का अगर है, यानी कि 84 डायामीटर का है, तो वो कितना मतलब कि एरिया कवर कर सकता है। ठीक है। सरफेस एरिया निकालेंगे 2πRH, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 42/100 मल्टीप्लाई 1, 7 6 जा 42। ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 264 डिवाइड 100, तो ये क्या आएगा? 2.64 मीटर स्क्वायर। एरिया लेवल्ड बाय 750 रेवोल्यूशन। कहता है कि अगर एरिया करना है एरिया हमें फाइंड करना है कि 750 में रिवोल्यूशन में वो कितना एरिया कवर कर पाएगा। तो 750 मल्टीप्लाई 2.64, तो वो कितना आएगा? 1980 मीटर स्क्वायर एरिया वो क्या कर पाएगा? कवर कर पाएगा।